Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. After the types of tools and methods of data collection, first we have seen about the questionnaire, then observation, interview, then next we will see about the biophysical method, okay, and lastly we will see about the other methods of data collection, okay. So first we will see about the biophysical method. What is that? Bio and physical, two words are there. It is related to physical body, okay. So, the research community views biophysical measures as objective data. Researcher may use the biophysical data collection process either alone or in combination with other methods while suitably identifying the project measures collection ways. The investigator should first enlist different investigating variables in the study to include them in the hypothesis और रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है. रिसर्चर क्या करता है, जितने भी बायोफिजिकल मेथड्स रहता है इन विट्रो एंड इन विवो सबको क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है. डाटा एनालाइज करने के लिए सारे ये मेजरमेंट को या तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या करता है, कलेक्ट करता है. सपोज हम लोग बीपी ले रहे हैं किसी पेशेंट का, ठीक है. उनका बीपी आता है 130/90, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट है. तो ऐसे ही सारे पेशेंट का अगर हम लोग हाइपरटेंशन चेक कर रहे हैं तो सारे पेशेंट का जो रिसर्चर है क्या लेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा एंड द मेजरमेंट है उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा फॉर द एनालिसिस, ठीक है. तो यही होता है क्या, बायोफिजिकल मेथड. हम लोग फिजिकल वैल्यूज़ को पेशेंट का क्या करते हैं, लेते हैं फॉर रिसर्च स्टडीज, ठीक. Then definition of biophysical method involves collection of biophysical data from subject by using the specialized equipment to determine biological and physical status of the subject, ठीक है. subject that means sample का हम लोग biophysical data लेते हैं, ठीक है. और किसके थ्रू लेते हैं, specialized equipment, ठीक है. कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रहता है, लाइक अगर हम लोग ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो उसका स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट क्या है, स्फिग्नोमाइनोमीटर, ओके. For example, blood pressure measured by using special equipment such as sphygmomanometer and stethoscope, ठीक है. तो बायोफिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा क्या है, फिजिकल वैल्यूज ऑफ द पेशेंट और द सैंपल, ओके. Then purpose of biophysical method, first is what, to study the basic physiological process, ठीक है. पेशेंट का या सैंपल का बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है सब्जेक्ट का, वो अपन असेस करते हैं इसमें, ठीक है. लाइक क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, इन सारे के थ्रू अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू गेन करते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट इज व्हाट, टू स्टडी फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर. फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का क्या, पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या है, पेन है, ठीक है. हम लोग क्या मेडिकेशन दिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ द नर्सिंग केयर. हमने जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया है उसका फिजिकल आउटकम क्या है, पेशेंट का पेन लेवल डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, जो भी हुआ, ठीक है. तो वो हमारा क्या है, आउटकम है आफ्टर गिविंग दी नर्सिंग केयर. तो बायोफिजिकल मैथड के थ्रू हम लोग इसी को ही क्या करते हैं, डिटरमाइन या तो फिर ऑब्टेन करते हैं, ओके. देन टू इवालुएट नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स हम लोग जो नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं सैंपल या पेशेंट को, वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, या फिर से हम लोग को उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है. इन सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू इवालुएट करते हैं बायोफिजिकल मेथड के थ्रू. क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा ना कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है. वही इन्वेस्टिगेशन ही हमारे क्या है, बायोफिजिकल मेथड है, ओके. चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, या तो चाहे फिर वो माइक्रोबायोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल हो, सारा इन्वेस्टिगेशन ही बायोफिजिकल मेथड कहलाता है, ओके. देन टू स्टडी करेक्ट कोरिलेशन फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन पेशेंट विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है. मीन्स पेशेंट को अगर कोई डिजीज़ है तो उसका जो वेरियस क्या बोलना चाहिए, फंक्शंस है, लाइक उसका जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है. लाइक ब्लड वैल्यूज़ क्या है, यूरिन वैल्यूज़ क्या है, सीरोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या है. तो इन सारा चीज़ को हम लोग कोरिलेट करके देखते हैं कि डिजीज़ से,
ठीक है, इसका वैल्यू अप हो रहा है या तो फिर डाउन हो रहा है। सपोज पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, लेकिन हाइपरटेंशन वाले पेशेंट पे ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लाइक 140/90 या 130/90, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उससे कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे कि डिजीज़ वैल्यू में जो पेशेंट का फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या तो फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कई डिसऑर्डर में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं ना, और कई भी डिसऑर्डर में वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग को रिलेट करके देखेंगे कि नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे इंक्रीज़ हो रहा है या तो फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पर्पस थे। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी टाइप्स ऑफ बायोफिजिकल मेथड। फर्स्ट इज व्हाट, इन विवो बायोफिजिकल मेथड, एंड सेकेंड इज व्हाट, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड। इन विवो बायोफिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, विवो और विट्रो, इन दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा, आप लोग ओबीजी में पढ़े होंगे, ठीक है। विवो दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, विट्रो दैट मीन्स इन साइड द बॉडी, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या बोलना चाहिए उसको, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ठीक है। देन सो फर्स्ट वी विल देखते हैं in vivo biophysical method, in that performed directly to measure the process occurring internally within living organism through medical और surgical instrument, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज कोई पेशेंट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली, ठीक है, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं या इवेलुएट करते हैं वैल्यूज़ को, लाइक टीपीआर है, बीपी मॉनिटरिंग है। यहाँ पे कोई इंसर्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है ना, नीडल इंसर्ट करके तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग आउटसाइड दी बॉडी सारे चीज़ चेक कर रहे हैं। जैसे कि थर्मामीटर को हम लोग कहाँ एक्जिला या कहीं रेक्टम वगैरह में, रेक्टम में नहीं बोलना चाहिए, एक्जिला में पुट कर रहे हैं, दैट मीन हम लोग टीपीआर ले रहे हैं, ठीक है। और क्या है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या करते हैं, हैंड में पुट करते हैं ना सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो ये क्या है, इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इन विवो बायोफिजिकल मेथड। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है पेशेंट का वो जान सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड। इसमें क्या आता है, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर मेजर्ड एंड एनालाइज्ड इन इज डन आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी मेज़रमेंट रहता है पेशेंट का उसको विड्रॉ करके आउटसाइड क्या करते हैं, हम लोग उसको चेक करते हैं कि उसका वैल्यूज़ अप है या डाउन है। मतलब कि पेशेंट की इनसाइड बॉडी से हम लोग कोई भी वैल्यूज़ को लेंगे और उसको चेक कहाँ करेंगे, आउटसाइड करते हैं, ओके। सो इट इज़ आउटसाइड दी ऑर्गेनिज्म इसलिए दिया गया है कि उसको हम लोग आउट करते हैं ना बॉडी से, लाइक यूरिन टेस्ट करते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल या तो फिर माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट करते हैं वो सारा चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, इन विवो बायोफिजिकल मेथड एंड इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड, ओके। अब इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं, इन विवो बायोफिजिकल मेथड में ना कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, 6 कंपोनेंट्स है वो अपन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट अपना क्या है, स्टिमुलस, देन सेकेंड इज सब्जेक्ट, थर्ड इज सेंसरी इक्विपमेंट, देन सिग्नल कंडीशनिंग, देन डिस्प्ले इक्विपमेंट एंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। सपोज आप लोग इमेजिन करो किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, ईसीजी लिया जा रहा है किसी पेशेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जा रहा है किसी पेशेंट का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, ये कंपोनेंट्स वो अपन उसमें अपन कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या तो फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी कुछ भी हो रहा है, उसको सपोज करो आप लोग, ठीक। तो सबसे पहले स्टिमुलस क्या होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। बायोफिजिकल मेथड मेजर नीड अ स्टिमुलस टू बिगिन दैम। The stimulus could external or internal to the subject under study. For example, electromyography (EMG). The monitoring system requires stimulus coming from the brain and is passing to the nerves to the muscles, ठीक है। स्टिमुलस कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी में, और वो कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, मसल्स तक, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या हुआ, जो भी ब्रेन से मसल्स तक पहुँच रहा है, सेंसरी सिस्टम, वो सारे चीज़ क्या है, स्टिमुलस है। फर्स्ट कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड इज व्हाट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स सैंपल, सैंपल दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसपे हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड इज
सेंसरी इक्विपमेंट दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर और जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन पे पुट किए जाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसड्यूसर्स बोला जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ट्रांसड्यूसर और द इलेक्ट्रोड्स विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर दैट कैन बी मेजर्ड एंड इंटरप्रिटेड। जैसे कि मैं बताई थी, ट्रांसड्यूशन क्या करते हैं, एनर्जीज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज दी, तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी इक्विपमेंट। देन स्टिमुलस क्या रहता है, ब्रेन से बॉडी में आता है, ठीक है, ब्रेन से मसल्स में आता है, ठीक है, और जो अपने ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं वो मसल से कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। द नेक्स्ट इज दिस सिग्नल कंडीशनिंग एम्पलीफायर्स और सिग्नल प्रोसेसर। ये क्या होता है, जनरली 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सब्जेक्ट की physiological signals and interference signals. Key physiological signals are signals such as the electrocardiography signals. The amplifier and signal processor are the used to amplify the desired physiological signals from the transducer, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रेन क्या है, इसमें इतना डिफिकल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वही याद रखना, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है ना, वो सारे सिग्नल्स को क्या करता है, समझ नहीं सकता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता। ये जो ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं या प्रोसेसर्स रहते हैं, एम्पलीफायर्स रहते हैं, इसको चेंज करने का काम करते हैं। मतलब कि हमारे मसल से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस आ रहा है उसको चेंज करते हैं और ब्रेन जैसा परसीव करना चाहता है उसी में फॉर्म में ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर्स, ओके। देन नेक्स्ट इज दी डिस्प्ले इक्विपमेंट। डिस्प्ले इक्विपमेंट दैट मीन्स, अब जो भी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या तो फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक डिस्प्ले या मॉनिटर लगा रहता है जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट के बॉडी में क्या अल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस, कंप्यूटर जैसा एक रहता है ना, डिस्प्ले डिवाइस कन्वर्ट्स द मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू विजुअल और ऑडिटरी आउटपुट्स, ठीक है। जो डिस्प्ले डिवाइस या कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो सिग्नल्स रहती हैं, ठीक है, उसको डिस्प्ले के थ्रू क्या करता है, या ऑडिटरी पर्पस या विजुअल पर्पस से क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमको दिख सके या जो कुछ भी आवाज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर सके, सुन सकें, ठीक है। तो विजुअल और ऑडिटरी फॉर्म में उसको क्या करता है, चेंज करता है सिग्नल को, डिस्प्ले इक्विपमेंट, ओके। जनरली कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं ना इसमें। द नेक्स्ट इज दी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब जो भी मेजरमेंट हो रहा है पेशेंट के बॉडी में, जस्ट उसको डिस्प्ले ही नहीं करना है, उन सबको क्या करके रखना है, कंप्यूटर रिकॉर्ड भी करता है, ठीक है। द फॉर रिसर्च पर्पज इट इज़ यूजुअली नेसेसरी टू ऑब्टेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द बायोफिजिकल मैथड फॉर सब्सिक्वेंट स्क्रूटनी एंड एनालिसिस, ठीक है। अब रिसर्चर उसको क्या करता है, जो भी मेजरमेंट हो रहे हैं उनको फाइनली क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ताकि वो एनालाइज कर सके ना फर्दर, ओके। सो फर्स्ट इज व्हाट, स्टिमुलस, second is subject, then sensory equipment, then signal conditioning, then display equipment, and lastly it is recording equipment. So here in vivo is completed. अब next देखते हैं अपन in vitro biophysical method में, सबसे easy है, ठीक है। इसमें क्या क्या component है, first is what, radiological measurement, second is what, biochemical measurement, third is microbiological measurement, and last is what, cytological measurement, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या है, रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट। रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, दिस इंक्लूड द मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हैं, पेशेंट हैं, उनके रेडियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को ये क्या करता है, मेजर करता है। लाइक इसमें रेडियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, सपोज करो एक्सरेज है, ठीक है, सीटी स्कैन है, सोनोग्राफीज हैं, मैग्नेटिक MRI है, ठीक है, PET है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या है, रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट है। ये किस में आते हैं, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड में, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, बायोकेमिकल मेजरमेंट में क्या आता है, ब्लड टेस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं अपन, ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड शुगर चेक करने के लिए, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, सीरम टेस्ट करने के लिए, तो ये सारे चीज़ कहता है बायोकेमिस्ट्री या तो फिर बायोकेमिकल मेजरमेंट। द नेक्स्ट इज दी माइक्रोबायोलॉजिकल मेजरमेंट। ये तो आप लोग को भी पता होगा, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल काउंट करते हैं, वायरल काउंट करते हैं, देन कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सारा चीज़ करते हैं ना, दैट विल कम्स अंडर द माइक्रोबायोलॉजिकल मेजरमेंट। द नेक्स्ट इज द साइटोलॉजिकल मेजरमेंट।
साइटोलॉजिकल मेजरमेंट यहाँ पे क्यों बोला गया है? दिस इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ द साइटोलॉजिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज दी टिश्यू बायोप्सीज। ठीक है, साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मेनली कैंसर चेक करने के लिए अपन क्या लेते हैं, बायोप्सीज वगैरह लेते हैं ना, तो इसी को ही अपन क्या करते हैं, साइटोलॉजिकल मेजरमेंट बोला जाता है। ओके, अब आप लोग को ये डाउट तो हो ही रहा होगा, ठीक है, रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इन वीवो मेजरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुछ इंसर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है सारे एक्सरेज में इंसर्शन ना हो। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक्सरे लेते हैं तो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक्सरे लिया जाता है ना, बैरियम करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, उसके थ्रू भी एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन में तो पता ही होगा इंसर्शन होता है। देन एमआरआई करने से भी पहले अपन कुछ एनेस्थेसिया कुछ प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे अच्छे से क्या हो सके, विजुअलाइज हो सके कोई भी बॉडी पार्ट्स है वो सारा चीज़। ठीक है, तो इन सारे मेथड में क्या होते हैं, बॉडी में कुछ ना कुछ इंसर्शंस होते हैं, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड्स में रखा गया है। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इजली लिखा हुआ है यहाँ पे, छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। ओके, so here biophysical method is completed, and next we will see about the other methods of data collection. It is what, projective method, Q shots and vignets, that we will see in the next class. Okay, thank you students.